इलेक्शन एक्ट 2017 मजीद तरमीम का बिल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के मुजव्वज़ा सरबराह डॉक्टर यूनुस ढाका के लिए रवाना। महकमा सिहत पंजाब की गफलत और लापरवाही की वजह से लाखों रुपए की अद्वियात बारिश की नजर हो गई। कई बरसों से कराची एयरपोर्ट पर खड़े हुए 35 तैयारे हटारा बन गए। गोटकी के कच्चे के इलाका में पुलिस पैक्ट पर डाकुओं का हल्ला और उनके कब्जे की वीडियो सच निकली। रहीम यार खान के हल्का NA 171 में इंतखाबी मुहिम का आगाज होने जा रहा है। इमरान खान खुद इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। और पाकिस्तान में महंगाई का जन बेकाबू हुआ है। 74% अफराद इस महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। आज के व्लॉग की हम इब्तदा जो है वो हुकूमती एक बहुत बड़ी जो उन्हें कामयाबी हासिल हुई है मौजूदा हुकूमत को, उस खबर से करते हैं। वो खबर ये है कि मखसूस निशस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत अहम कानून साजी करने में कामयाब हो गई है। इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल और उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। कौमी असम्बली और सेनेट के बाद सदर मुमलिकत ने भी इस बिल पर बाकायदा दस्तखत कर दिए हैं और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये बिल जो है मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी और मोहतरमा ज़ेब जाफर ने पेश किया था। अब जो नई तरमीम आई है उसके तहत सुन लें कि 3-4 क्या तब्दीलियां मेन आई हैं। ये मेन आपको मैं यहाँ जो है अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ। वो ये हैं कि इंतखाबी निशान के हसूल से कबल पार्टी टिकट जमा ना कराने वाला उम्मीदवार अब आज़ाद उम्मीदवार तस्वर होगा। ये पहली हुई है, ये तरमीमी बिल का अहम जो है नुक्ता है। उसके बाद ये है कि मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस निशस्तों की फहरिस्त जो पार्टी जमा नहीं कराएगी वो सियासी जमात जो है मखसूस निशस्तों की हकदार नहीं होगी। जो अभी रिसेंटली आपको पहले हमने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि मखसूस निशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएंगी, तो उस हवाले से ये तरमीम अब इस एक्ट में आ गई है। ये इसकी दूसरी शक थी। उसके बाद तीसरी शक ये है कि किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिले तनसीख होगा। मतलब वो दोबारा अपनी पार्टी तब्दील नहीं कर सकेगा। पहले ऐसे होता था कि उसके बाद भी जो है जो मुकर्रर तारीख होती उसके बाद भी एप्लीकेशन देकर तो तब्दील कर ली जाती थी, या टिकट 2-2 3-3 उम्मीदवारों को जारी हो जाते थे। तो उस सूरत में कोई भी उम्मीदवार किसी और पार्टी का टिकट दे देता था। तो अब ये भी नहीं हो सकेगा। ये हुकूमत ने एक बहुत बड़ी कानून साजी करके कामयाबी हासिल कर दी है। और लगता अब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था, आपको पता है कि उस पर नजरसानी की अपील भी जो है वो दायर हो गई है हुकूमत की तरफ से और दिगर कई जानिब से। तो ऐसे लगता है कि ये मखसूस निशस्तें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से जाती हुई नजर आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल हवाले से हमारे पास एक छोटी सी न्यूज़ है। वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि बांग्लादेश में हुकूमत गिरी थी शेख हसीना वाजिद की। उसके बाद काफ़ी जो है वो बहरान था, सियासी हवाले से, हुकूमती हवाले से। तो वो बहरान उस बहरान का आखिरकार जो है वो खात्मा हुआ है और बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के मुजव्वज़ा जो सरबराह हैं डॉक्टर यूनुस, वो पेरिस से ढाका के लिए रवाना हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह हम हालात को कंट्रोल कर लेंगे और आने वाले वक्त में जो सियासत है वहाँ पर और जो जमहूरियत है वो इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी और जमहूरियत पर ही काम होगा और जो बांग्लादेश है उसमें उसी तरह से जमहूरी निज़ाम जो है वो चलेगा। और उसके अलावा इस हवाले से हमारे पास ये भी खबर है कि इंडिया ने जो है, भारत ने बांग्लादेश में अपने तमाम वीज़ा सेंटर जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए हैं और पाकिस्तान में बांग्लादेश ने अपना नया सफ़ीर भिजवाने का ऐलान किया है। वो आज या कल जो है वो पाकिस्तान में नए सफ़ीर जो है वो पहुंच जाएंगे। अब नाज़रीन हमारे पास एक इंतहाई अहम खबर है सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब से, लाहौर से। वो ये है कि एक तरफ तो महंगी अद्वियात हैं
आवाम को मिल नहीं रही, और सरकारी अस्पतालों में अद्वियात वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम जो है वो लोगों को मिलती हैं, जिसमें इंसुलिन है, उसके अलावा जो है दीगर अहम बीमारियों की जो अद्वियात हैं वो इनकी इंतहाई किल्लत है। और दूसरी तरफ लाहौर का हम आपको बताते हैं कि लाहौर में महकमा सिहत के ज़ेर इंतज़ाम जो PHFMC एक इदारा चल रहा है, जो 14 अजला में पाकिस्तान के 14 अजला में काम कर रहा है, बल्कि पंजाब के 14 अजला में काम कर रहा है, उनकी जो अद्वियात है उसको मुनासिब जगह पर ना रखने की वजह से जो ये बारिशें हालिया हुई हैं, इन बारिशों की वजह से लाखों रुपए की अद्वियात, ये आप देख लें, हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा है कि लाखों रुपए की अद्वियात बारिश की नजर हो गई हैं और ये खराब होने का अंदेशा है। इससे पहले भी ये बताया गया था मुबैना तौर पर कि यहाँ पर स्टोरेज का भी इस कई इलाकों में, कई अजला में जो अद्वियात आती हैं, जो दीही मराकज़ सेहत में, रूरल हेल्थ सेंटरों में, डिस्पेंसरियों में, दीही इलाकों में जाती हैं, वहाँ जो अद्वियात डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर इकट्ठी होती हैं, कोई ऐसी जगह स्टोर रूम महफूज नहीं है जहां दर्जा हरारत ठीक हो या बारिश या रोशनी या गर्मी से बचाव के उनके इंतजामात हों। तो लाहौर में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि कोई इंतजाम नहीं था। जो ऑफिस था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस था PHFMC का लाहौर का, उसके बाहर ही ये अद्वियात पड़ी हुई थी। पहले तो इनको शदीद जून जुलाई और अगस्त की जो गर्मी है, आपको पता है हबस ज़दा माहौल था और गजब की गर्मी थी। इन गर्मी के दिनों में भी ये अद्वियात जो है ये खुले मैदान की जगह पे जो है या बरामदे में जो है पड़ी रही हैं, और दर्जा हरारत जहां टेम्परेचर 53 तक गया है। और अद्वियात के लिए ज़रूरी होता है कि 26-27 पर जो है दर्जा हरारत पर इनको रखना होता है। और अब ये हुआ है कि वो पहले से ही खराब हो गई थी या होने वाली थी। और जब ये बारिश हुई है तो बारिश में देखें कि अद्वियात का जो लाखों रुपए मालियत की अद्वियात है, इनका क्या हाल हुआ। और उस पर दूसरा जो जुल्म PHFMC लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफिस ने किया है, ये वो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी नाअहली छुपाने के लिए इन अद्वियात को रूरल हेल्थ सेंटर अवान ढाई वाला, ये लाहौर का करीबी है, और वाघा बॉर्डर के करीब जो डिस्पेंसरियां हैं, रूरल डिस्पेंसरियां हैं, वहां पर इनको फौरी तौर पर इनकी तरसील कर दिया, भिजवा दिया, ताकि ये अपनी नाअहली जो है वो छुपा सके। तो हमारा ये मुतालबा है इन मामलात को देखते हुए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, वाज़े आपको ये तस्वीर नजर आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा इस पर सख्त एक्शन लें। एक तरफ तो जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं पंजाब के अली जान साहब, वो दिन रात दौरे कर रहे हैं अस्पतालों का और मेहनत कर रहे हैं, बड़ी सियासी मुदाखलत नहीं करने दे रहे। और हमें यह भी पता लगा है कि इसी मुदाखलत ना होने की वजह से उनकी पंजाब असम्बली में भी तलबी कर ली गई है। और दूसरी तरफ देखें कि किस तरह से नाअहली ये महकमा सेहत के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लाहौर की सामने आई है PHFMC के हवाले से। तो इनको चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लें और ये अद्वियात फौरी तौर पर जहां जहां भिजवाई गई हैं, जो खराब अद्वियात हैं, उनको उठाएं, ताकि ये अवाम के लिए सेहत फराम करने की बजाय ये उल्टा जो है वबाले जान न बन जाए। जी नाज़रीन, अब हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। कराची एयरपोर्ट पर 35 तियारे सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, ये CA जिनको कहते हैं, और कस्टम्स हुकाम, इनके ड्यूजेस की वजह से जो है काफी अरसे से जो खड़े हुए 35 तियारे थे, जिनमें से निजी एयरलाइंस हैं, कुछ कुछ गैर मुल्की एयरलाइंस हैं, और दो इनमें से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की दो तियारे भी हैं। ये 35 कुल तियारे हैं, ये खड़े खड़े बिल्कुल खटारा और कबाड़ की शक्ल जो है वो अख्तियार कर चुके हैं। ये आप तस्वीर में, फुटेज में देख रहे होंगे कि इनकी अब क्या हालत है। और अब ये बताया जा रहा है कि इनकी अंदर से पुर्जे और कीमती सामान, ये वो सारा वो भी गायब है, निकाल लिया गया है या बेच दिया गया है या क्या है। इस हवाले से खैर हुकाम ने तो तरदीद की है कि इनमें से कोई पुर्जा या कोई चीज गायब नहीं हुई, लेकिन अंदर जो है परिंदों ने अपने घोंसले बनाए हैं, अंडे दिए हैं, उसमें बच्चे हैं, और इनकी हालत ये हो गई है कि एक आम इंसान इन तैयारों के अंदर अब नहीं जा सकता। इन तैयारों के अंदर से, बाहर से ये हालत हो गई है, और ये इंतहाई तशवीशनाक हालत है। अरबों रुपए मालियत के ये तैयारे हैं और खड़े खड़े जो है ये खटारा हो गए हैं, इनकी चीजें जो है वो गायब हो गई। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज हमने आपको गोटकी के इलाका में एक पुलिस के हिफाजती बंद पर कायम एक पुलिस पेक्ट पर डाकुओं की जानिब से एक वायरल शुदा एक वीडियो दिखाई थी, जिसमें डाकू ये कह रहे थे कि हमने इस पुलिस पेक्ट पर आकर हल्ला बोला है और इस पर कब्जा कर लिया है, और यहाँ पर जो 3 पुलिस एहलकार तैनात थे वो यहाँ से फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, और अब हमारा ये कब्जा है। ये आप वीडियो में देख लें कि बार बार वो सिंधी जबान में यही कह रहे थे। और कल हमने
आपको ये वीडियो दिखाई और उसमें जो एसएसपी सिंध से थे, घोटकी से, उन्होंने उनका एक बयान आया था कि नहीं, ये पुरानी एक पैक्ट थी जिनको पुलिस पहले ही छोड़ चुकी है, और अब हमने जो नई पैक्ट्स बनाई हैं उस पर 30 एहलकार मौजूद हैं, तो डाकुओं ने ये सिर्फ ड्रामा करके ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दी है। लेकिन बाद में मुझे कई अफराद के जो है वो टेलीफोन मौसूल हुए, और उनमें से काफ़ी पुलिस एहलकार भी थे। उन्होंने कहा कि आप रियाज साहब, आपने ये वीडियो चलाई, इस पर प्रोग्राम दिया, आपने अच्छा किया, लेकिन आप गौर से देखें, सिंध पुलिस इसमें झूठ बोल रही है। और जब मैंने वीडियो को देखा तो मैंने एक दफ़ा फिर फैसला किया कि आप भी इस वीडियो को गौर से देखें। इस वीडियो में बाकायदा तौर पर जो पुलिस एहलकार वहां पर रिहायश पजीर थे, उनकी चारपाइयां, जो सरकारी चारपाइयां हैं, वो साफ नजर आ रही हैं, उनके बिस्तर नजर आ रहे हैं, उनका सामान बाकायदा नजर आ रहा है। अगर सिंध पुलिस जो अपना बयान दे रही थी कि हम ये पैक्टें छोड़ चुके थे पहले से ही और नई पैक्टों में जो है वो मुलाजमान जो है वो चले गए थे, तो फिर ये सामान यहाँ पर किस लिए है, ये सवालिया निशान है कि ये सामान क्यों पड़ा है, ये इनकी चारपाइयां क्यों पड़ी थी, यहाँ पर इस पर कोई बंदा तैनात भी था, ये वैसे छोड़ के चले गए थे। अब ये फैसला आप देखने वालों ने भी करना है, सिर्फ हमारी तरफ से नहीं। हमने सिंध पुलिस का बयान भी दे दिया, उन डाकियों की जानिब से जो सोशल मीडिया पर वायरल थी वीडियो वो दिखा दी, और दूसरा इस पे हमने एक दफा फिर आपको निशानदेही कर दी। अब सिंध पुलिस इसमें कोई तरदीद अपनी देना चाहे या कोई बयान देना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हम आपसे शेयर करते हैं, और वो यकीनन पाकिस्तान के हवाले से है, महंगाई के हवाले से है। ये एक प्लस कंसल्टेंट की ताज़ा तरीन जो है वो एक तहकीक है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि महंगाई का तूफान इतना आया है पाकिस्तान में कि 74% पाकिस्तानी जो है वो अपने अखराजात पूरे करने से कासिर हो गए हैं। कमर तोड़ महंगाई के बायस शहरी इलाकों में बसने वाले लोगों को लाहक मालियाती चैलेंजों और गुज़श्ता साल की निस्बत 14% इसमें इजाफा हुआ है। जो शहरी इलाकों में लोग रहे हैं उनमें पिछले साल चूंकि इनकी तादाद जो थी वो तकरीबन 60% के करीब थी। और ये हुआ क्या है, हम आपको ये बताते हैं कि ये जो प्लस कंसल्टेंट की ताज़ा तरीन तहकीक में इंकशाफ हुआ है, उन्होंने कहा जी 74% पाकिस्तानी अपनी मौजूदा आमदन में अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। मई 2023 में ये तादाद 60% थी, और अब ये फीसद जो है तादाद बढ़कर 74% हो गई है 60% से, यानी कि 14% एक साल में इजाफा हुआ है। इसमें रिपोर्ट में स्पेशल तौर पर बताया गया है कि 74% में से 60% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अशियाए खुर्द नोश में कमी की। जो उनके घर में अशियाए खुर्द नोश आती थी उसमें उन्होंने कमी कर दी, और 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अखराजात जो है वो कम किए और अपने अखराजात पूरे करने के लिए रकम जो है उधार ली। 40%, यानी कि ये 71%, 74% में से 40% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के मामला चलाने के लिए उधार रकम ली, मतलब उनके पास पैसे ही नहीं थे, उन्होंने उधार ली। और 10% ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्ज और अखराजात कम करने के अलावा, कर्ज लेने के अलावा एक से ज्यादा मुलाजमतें की, यानी मजबूर हो गए, कर्ज भी लिया फिर पूरी नहीं हुई, और उसके बाद उन्होंने अपने अखराजात भी कम किए, महंगाई की वजह से, चीजें महंगे होने की वजह से फिर भी पुराई नहीं हुई, तो उन्होंने फिर डबल अपनी नौकरी कर ली, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपना सुकून खत्म कर दिया। और अब क्या है जी, अखराजात कम करने वालों में से आधों का ये कहना था कि हमने जरूरी अखराजात कम किए, लेकिन उसके बावजूद हम 1 रुपए की रकम अपने लिए नहीं बचा सके, हमारे पास कोई बचत नहीं हुई इस दफा, यानी बचत प्रोग्राम बिल्कुल निल है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में इंतहाई ज्यादा इजाफा हुआ है, और जिस घर में 1 2 3 कोई बीमार अफराद हैं तो वो या तो अपनी अद्वियात पूरी करेंगे या अपने घर में खाने पीने की अशिया लेंगे। तो ये भी जरा थोड़ा सा ये हो गया है। कई मरीजों से हमारी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी हम 1 महीने की दवाई लेके आते हैं और यकीन जाने उसे हम 3 से 4 महीने अब इस्तेमाल करते हैं। 2 2 3 3 दिन हम जो है वो टैबलेट्स या जो सिरप या जो भी चीज है उनकी मुस्तकिल, जिसमें ज़ियाबितस के लोग हैं, दिल के अमराज हैं, दिमागी अमराज हैं, जो मुस्तकिल चीजें हैं, कैंसर वाले हैं, तो वो अपनी बेचारे छोड़ के अद्वियात, कई कई टाइम की अद्वियात छोड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, और ये अवाम की सूरत हाल जो है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये प्लस कंसल्टेंट की तहकीक शुदा रिपोर्ट है जो हमने आप तक पहुंचाई। अब हम अपनी आखिरी खबर की जानिब आते हैं। आखिरी खबर
जो है पंजाब के आखिरी ज़िला रहीम यार खान और रहीम यार खान के नेशनल असम्बली के हल्का NA 171 की बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि पिछले दिनों यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले MNA रईस मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब एडवोकेट जो वफ़ात पा गए थे, उनकी वफ़ात के बायस ये सीट जो है वो खाली हो गई है। और इस खाली सीट के बाद इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर नए इलेक्शन शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के मुताबिक 12 सितंबर 2024 को इस हल्के में दोबारा इंतखाबात होंगे, जिसके लिए जो शेड्यूल आया है 13 अगस्त को जो है ये पब्लिक नोटिस होगा। उसके बाद 15 से 17 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। ये शेड्यूल आपके सामने है। उसके बाद 29 अगस्त को जो है उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट जो है वो लगा दी जाएगी और 30 अगस्त को इंतखाबी निशानात जो है वो अलाट होंगे और 12 सितंबर 2024 के रोज पोलिंग होगी, यानी कि वोटिंग का अमल होगा और उसके बाद जो कामयाब उम्मीदवार होगा उसके ऐलानात होंगे। फॉर्म 43-47 जो भी हैं वो आएंगे। लेकिन यहाँ मेरे पास इससे भी बड़ी एक खबर है। ये तो इंतखाबात के हवाले से, शेड्यूल के हवाले से आपको मैंने कि मुझे ये मालूमात हुई हैं जो हमारे ज़राए से आई हैं कि इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस दफ़ा कप्तान के खुद इलेक्शन लड़ने की शुनीद हमें बाज़ गश्त जो है वो सुनाई दे रही है कि इमरान खान NA 171 से खुद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ना लिया तो फिर कभी उम्मीद है कि मरहूम MNA के जो बेटे हैं हसन मुस्तफ़ा एडवोकेट, वो कैंडिडेट हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन एक और भी हमारे पास जो है यहाँ पर खबर है, मियाँ वाली कुरेशा का ये हल्का है, रहीम यार खान से ताल्लुक़ है, लेकिन मियाँ वाली कुरेशा मोस्टली वहाँ से आता है और वहाँ से आपको पता है मखदूम शहाबुद्दीन, मखदूम खुसरो बख्तियार, मखदूम हाशिम जमा बख्त, इसी तरह से मखादीम का ये एरिया है और हमेशा वहाँ पर कोई ना कोई मिनिस्ट्री जो है, जो पंजाब की मिनिस्ट्री आप उसे कह सकते हैं वो भी, और उसके अलावा बड़ी बड़ी जो है वफाक में भी मिनिस्ट्रियाँ रही हैं। और इस बार शायद ऐसा हो जाए, ये हमारी अपनी तहकीक है, हमें जो बातें पहुँच रही हैं वो ये पहुँच रही हैं कि शायद मखादीम मियाँ वाली मिलकर अपना एक कैंडिडेट लेके आए। वैसे तो हमारे पास ये इतलात हैं कि मखदूम हाशिम जमा बख्त जो साबिक वजीर खजाना पंजाब के हैं वो रवाना हो गए हैं अपने बड़े भाई मखदूम खुसरो बख्तियार से सियासी मुशावरत के हवाले से रवाना हो गए हैं और वो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और उनकी मुशावरत जारी है। लेकिन वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन हमारे पास एक और भी इतला आई है कि इस बार मियाँ वाली कुरेशा से एक ही मखदूम जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा और मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट नहीं होगा। अब एक में से कौन से मखदूम इस इलेक्शन में आते हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मखदूम शहाबुद्दीन उम्मीदवार के तौर पर खुद आ जाएं। पिछले इलेक्शन में जो फरवरी में इलेक्शन हुए थे उसमें उनके बेटे मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन मैदान में थे। मखदूम शहाबुद्दीन जो है वो पीछे हो गए थे, अपने बेटे को आगे लाए थे। लेकिन इस दफ़ा ये मालूम हुआ है कि वो खुद मखदूम शहाबुद्दीन इलेक्शन में खुद उम्मीदवार होंगे और उनकी कोशिश होगी कि मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जमा बख्त को, उनकी फैमिली को वो मना लें और वो खुद रिटायर हो जाएं, उनके हक में दस्तबरदार हो जाएं और मखदूम शहाबुद्दीन खुद लड़ें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मखदूम शहाबुद्दीन दस्तबरदार हो जाएं या उनकी फैमिली दस्तबरदार हो जाए और मखदूम हाशिम जमा बख्त या मखदूम खुसरो बख्तियार खुद बतौर उम्मीदवार जो है इस हल्के में आए। और इस दफा मुकाबला बड़ा टफ होगा। अगर वाकई इमरान खान के उम्मीदवार होने की यहाँ पर इतलात दुरुस्त हैं और वो बतौर उम्मीदवार आते हैं तो फिर मुकाबला यकीनन सख्त होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इंतखाब है, वोटर की मर्जी है, जिस तरह वोटर्स जाएं जो कर लें। पिछले जो गुजरे हुए वक्त है, जो इलेक्शन के बाद, ये इस इलेक्शन 2024 के बाद जो वक्त गुजरा है उसके बाद काफ़ी सारे वोटर्स जो है वो सोच में भी हैं, डबल माइंडेड भी थे। अब कुछ नतीजा और भी आने की तवक्को है, ताहम ये उम्मीदवार पर मुनसर होता है कि उम्मीदवार कौन सा आता है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई ताज़ा खबरों के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।